गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क्लास 10th मैथ्स और हमारी प्रश्नावली है वो 3 चल रही है। तो प्रश्नावली 3 के अंदर 2 चरों वाले रेखिक समीकरण और 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के अंदर हमने जब कोई भी 2 सरल रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस पर आधारित एक एग्जाम्पल का पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन कर लिया है। तो आज हम जब कोई भी 2 समांतर रेखाएं हैं तो उस पर आधारित एक एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिया गया है देखिए स्टूडेंट्स, 2 रेल पटरियाँ और समीकरणों, और इसकी समीकरण है वो क्या दी गई है, 2x + 3y = 12 और 2x + 3y = 6 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन दी गई है। इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से हमें इसका एक ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ की सहायता से हमें विवेचना करनी होगी कि यहाँ पर कोई भी 2 रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती है या समपातीय है या समांतर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका हल है वो किस प्रकार से करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, दिया है हमें, दिया क्या है, दोनों पटरियां को निम्न समीकरण द्वारा निरूपित किया गया है। और यहाँ पर दोनों इक्वेशन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन है 2x + 3y और बराबर 12, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। उसके बाद में इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x और + 3y और बराबर 6 और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण फर्स्ट से तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है देखिए स्टूडेंट्स, 2x + 3y और बराबर 12। यहाँ पर हम पक्षांतरण करने के बाद में देखिए 3y = 12 - 2x और y = 12 - 2x और बट्टे क्या कर देंगे 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के मान है वो तो रखते जाएंगे, y के मान है वो हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम x बराबर में 0 पुट करता हूँ, x = 0 रखने पे और x = 0 रखने पे यहाँ पे y का जो मान है वो क्या प्राप्त होने वाला है देखिए स्टूडेंट्स, 12 - 2 × 0 और बट्टा 3। तो यहाँ पर y का मान जो प्राप्त होने वाला है वो 4 प्राप्त होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम x = 3 रखते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सुविधा की दृष्टि से x = 0, 1, 2, 3 कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जब आप x के मान पुट करते हो तो y के जो मान है वो यहाँ पर पूर्णांक के रूप में आने चाहिए। अगर पॉइंटों के अंदर मान आता है तो फिर हमें ग्राफ के अंदर, तो फिर हम जब इन मानों को ग्राफ के अंदर रखेंगे तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आ सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको कुछ तो लॉजिक लगाना होगा कि x और y के जो मान हमें प्राप्त हो रहे हैं वो पूर्णांक मान प्राप्त होने चाहिए। तो x = 3 रखने पे तो यहाँ पर y का मान है वो कितना प्राप्त होता है देखिए स्टूडेंट्स, 12 - 2 × 3 और बट्टा 3। इसको आगे सरलीकरण करने पे देखिए 12 - 6 और बट्टा 3, तो यहाँ पर 6/3। इसका अर्थ ये हुआ y का जो मान प्राप्त होता है वो 2 प्राप्त होता है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x बराबर हम 6 रख लेते हैं, 6 रखने पर, और यहाँ पर जो y का मान है वो कितना प्राप्त होगा देखिए स्टूडेंट्स, 12 - 2 × 6 और बट्टा 3। तो y = 12 - 12 और बट्टे 3, तो y = 0/3। तो y का मान है वो 0 प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास x और y के 3 मान है वो प्राप्त हो गए हैं। तो इससे हमें सारणी फर्स्ट है वो प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर समीकरण सेकंड से और समीकरण सेकंड क्या है देखिए स्टूडेंट्स, 2x और + 3y = 6। तो यहाँ पर 3y = 6 - 2x और y का जो मान निकलेगा वो 6 - 2x और बट्टे 3।
अब हमें क्या करना होगा, x के मान तो रखते जाएंगे और y के मान है वो हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम x बराबर 3 मान पुट कर लेते हैं और x बराबर 3 मान पुट करने पे यहाँ पर जो y का मान है वो कितना प्राप्त होता है, देखिए स्टूडेंट्स 6 - 2 × 3 और बट्टा 3। तो यहाँ पर y का मान है वो 0 प्राप्त होता है हमें। ठीक इसी प्रकार हम x बराबर -3 पुट कर लेते हैं और उसके बाद में x बराबर -6 पुट कर लेते हैं। जब x बराबर -3 पुट करते हैं तो y का जो हमें मान प्राप्त होगा वो 4 प्राप्त होगा और यहाँ पर x बराबर -6 रखने पे y का जो मान है वो +6 प्राप्त होने वाला है और ये मान आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर इस समीकरण के अंदर आपको मान पुट करना होगा। उसके बाद में हम देखिए स्टूडेंट्स ग्राफ है वो किस प्रकार से खींचते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में यहाँ पर आसानी रहे। अब x और y के मान हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर सारणी फर्स्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स जब हमने x बराबर 0 पुट किया तो 4 प्राप्त हुआ y का मान, 3 पुट किया तो यहाँ पे 2, 6 पुट किया तो 0 मान प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार सारणी सेकंड के अंदर x के हमने मान है वो पुट कर दिए, 3 रखने पे 0, -3 रखने पे 4 और -6 रखने पे 6 मान प्राप्त हुआ है। अब इन बिंदुओं को यहाँ पर ग्राफ के अंदर हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो सर्वप्रथम सारणी फर्स्ट की सहायता से देखिए स्टूडेंट्स, और सारणी फर्स्ट को मैंने यहाँ पर लाल पेन से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम 0 और 4 मान तो यहाँ पर मैंने बिंदु अंकित कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर x का मान 3 और y का मान 2, तो इस बिंदु को मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। और उसके बाद में x का मान 6 और y का मान है वो 0 यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला लेते हैं तो हमारे पास एक सरल रेखा प्राप्त होती है और यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं या यहाँ पर प्रथम जो इक्वेशन है उसको भी हम लिख सकते हैं, एक ही बात है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर सारणी सेकंड की सहायता से भी इन बिंदुओं को हम यहाँ पर ग्राफ के अंदर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद में जब इन तीनों बिंदुओं को हम आपस में मिलाते हैं तो भी ये भी एक सरल रेखा बनती है। और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के अंदर जो सरल रेखाएं बनती है वो आपस में क्या है, समांतर है। क्या है साथियों, समांतर है। अतः दिए गए समीकरणों के आलेख 2 रेखाएं AB और CD है जो कि परस्पर क्या है, समांतर है। इस प्रकार से हमने 2 सरल रेखाएं जब समांतर है उस पर आधारित एक एग्जाम्पल का भी अध्ययन कर लिया है। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर समपाती रेखाएं और इस पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट समीकरण लिखी है 2। प्रथम जो इक्वेशन है वो x + y = 5 और सेकंड इक्वेशन है वो 2x + 2y = 10। आलेख की विधि से इसका हल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए समीकरण यहाँ पर x + y = 5 इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और 2x + 2y = 10 इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फिर समीकरण फर्स्ट से x + y = 5, यहाँ पर y = 5 - x, इसको पक्षांतरण करके यहाँ पर सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण करने के बाद में हमें क्या करना होता है, x के मान हमें रखने होते हैं और y के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। तो x बराबर 0 रखने पे तो यहाँ पर इसको सरलीकरण करने पे y का वो जो मान प्राप्त होता है वो 5 प्राप्त होता है। फिर x का मान हम 2 रखते हैं, 2 रखने पे y का मान है वो 3 प्राप्त होता है और x बराबर 5 रखने पे y का मान है वो 0 प्राप्त होता है। तो x और y के विभिन्न मानों से प्राप्त सारणी फर्स्ट है वो क्या बनती है, देखिए x y यहाँ पे 0 रखने पे 5, 2 रखने पे 3, 5 रखने पे 0। अब समीकरण सेकंड से, और समीकरण सेकंड हमें क्या दी गई है, 2x + 2y = 10। यहाँ पर 2y = 10 - 2x, यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं तो वापस हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वही बनती है, y = 5 - x। तो यहाँ पर हमें दोबारा कोई मान पुट करने की आवश्यकता नहीं है, सेम ही सारणी बनने वाली है। तो डायरेक्ट आप सारणी सेकंड बना सकते हो। सेकंड सारणी बनाने के बाद में जब इन बिंदुओं को एक ग्राफ पे आप प्रदर्शित करते हो तो आपके पास 2 समपाती रेखाएं प्राप्त होती है। कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, 2 समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाओं के अंदर हमने क्या अध्ययन किया, पीछे की वीडियो के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आलेख से स्पष्ट है कि दी गई रेखिक समीकरण युग्म समपाती रेखाएं हैं या इनके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर प्रत्येक जो बिंदु है वो इस क्वेश्चन का हल है। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल है वो प्राप्त हो रहे हैं।
तो इस प्रकार हमने देखिए स्टूडेंट्स तीनों केसेस का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियोज़ के अंदर हम आपकी प्रश्नावली 3.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।